नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज से 2 दिन पहले मैंने आप सबके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया था दोस्तों, जिसमें मैंने आप सबको भारत सरकार के 2013 के आदेश के बेस पर नोशनल मैक्सिमम के बारे में समझाया था। दोस्तों, आप सबने अपने पीपीओ में देखा होगा नोशनल पे डिटेल्स, जिसमें एमएसपी भी इंक्लूड किया गया है, क्लास पे भी इंक्लूड किया गया है, आपका बेसिक पे भी वहां दिखाया गया है। तो आखिर है क्या यह नोशनल पे डिटेल्स और नोशनल मैक्सिमम, ये क्या चीज है और नोशनल इंक्रीमेंट क्या चीज है? तीनों चीजें जानते हैं। जैसे मैंने यहां पर खाने बना रखे हैं, चलिए तीनों चीजों को, तीनों विषयों को बारीकी से समझते हैं, ताकि आपके मन में जो इन 3 चीजों को लेकर के डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सबसे हेडिंग पहले, नोशनल पे, नोशनल इंक्रीमेंट, नोशनल मैक्सिमम क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा पेंशनर्स को। सबसे पहले समझते हैं नोशनल पे। आखिर आपके पीपीओ में भी ये चीज लिखा होगा, नोशनल पे है क्या ये चीज? पीपीओ में है, देखें किन को मिल रहा है। आगे मैं समझाऊंगा कि नोशनल पे से फायदा किन को हो रहा है और कितने रुपए का हो रहा है। आगे दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट की बात करेंगे। पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट का फायदा और एरियर भी मिलता है नोशनल इंक्रीमेंट में। जी हां, किन को लागू है उसके बारे में भी बताऊंगा। और नोशनल मैक्सिमम, भारत सरकार का प्री 2006 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी का आदेश, जो कि 17 जनवरी 2013 का आदेश है दोस्तों, जिसके बेस पे मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया भी था कि आखिर वो था क्या और क्यों लागू नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नोशनल पे। नोशनल पे में आखिर आपको कितना होगा फायदा, कितना फायदा पेंशनर्स को होगा? सबसे पहले तो मैं आपको नोशनल पे के ऊपर जो आपका पीपीओ है उसमें कहां क्या लिखा हुआ है, आप चाहे प्री 2006 के भी पेंशनर है तब भी आप अपना पीपीओ में चेक कर सकते हैं कि नोशनल पे कहां पर है और उसका मतलब क्या है। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं नोशनल पे डिटेल्स को। आप देखिए, ये पीसीडीए द्वारा, स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ है। आपका भी ऐसा ही पीपीओ होगा, आप भी अपना पीपीओ निकाल करके उस चीज को समझ सकते हैं। अब ये जो पेंशनर है, ये 2006 से पुराने पेंशनर है, यानी कि प्री 2006 के पेंशनर है। 28 फरवरी 2005 उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 26 साल सर्विस करके वो रिटायर हुए थे, हवलदार रैंक से रिटायर हुए थे, तो उनको रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी न्याय सुधार का रैंक मिलता है। आप देखिए, अब दोस्तों इनका जो नोशनल पे डिटेल्स है उसमें किस तरीके से डिटेल्स दिया गया है और उससे उन पेंशनर ने क्या समझना है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। नोशनल पे डिटेल्स सबसे ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, अब ये जो नोशनल पे डिटेल्स आप देख रहे हैं, जिनमें उनका पे लेवल 06 दिया हुआ है, यानी कि ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से उनका पे लेवल है। उनका मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए है, यानी कि प्री 2006 के पेंशनर हैं। जब एमएसपी लागू किया ही नहीं गया था, तो क्या उनका पेंशन में 5200 रुपए एमएसपी जुड़ा हुआ है? इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। उनका क्लास पे भी दिया हुआ है 200 रुपए। आगे उनका मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स यानी कि बेसिक पे दिया हुआ है 35,400 और लास्ट इमोलूमेंट्स दिया गया है 40,800, यानी कि जो पेंशन होता है दोस्तों वो आपका लास्ट इमोलूमेंट्स का आधा होता है। इस हिसाब से इन पेंशनर का पेंशन 20,800 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन पेंशनर का ये जो डिटेल्स है, नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर ये पेंशनर सर्विस में रहते, उतना ही लेंथ ऑफ सर्विस, उतना ही पे ग्रुप, उतना ही उनका रैंक रहता, तो 1 जनवरी 2016 के डेट में अगर वो रहते तो उनका फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 में कितना होता, ये उसका डिटेल्स है, नोशनल पे डिटेल्स। यानी कि ये काल्पनिक पे डिटेल्स है कि 1 जनवरी 2016 के डेट में आप अगर सर्विस में रहते तो आपका फिक्सेशन कितने में किया जाता, उसका डिटेल्स दिया गया है, ना कि आपका करंट में मिलने वाला पेंशन का डिटेल्स। क्योंकि इन पेंशनर का अगर हम हिसाब करें तो 40,800 का आधा, यानी कि 20,400 रुपए इनका पेंशन होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको कितना मिल रहा है, ये देखिए नीचे 23,750 रुपए, जो कि 26 साल के ऑनरेरी न्यायिक सुधार का ओआरओपी 2 का पेंशन है। तो आप दोस्तों अब नोशनल पे डिटेल्स पीपीओ के अंदर देख करके समझ गए होंगे और आपको यह पता चल गया होगा कि नोशनल पे डिटेल्स आखिर है क्या। 1 जनवरी 2016 के डेट में आप अगर सर्विस में होते तो आपका जो फिक्सेशन होना था ये इस अमाउंट में होना था। यही चीज एक काल्पनिक तौर पर आपको समझाया गया है, ये ना तो आपका अभी मिलने वाला पेंशन है ना कुछ और है।
तो आप इसको और कुछ ना समझे, इससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए 7th पे कमीशन का। बाकी आपको जो करंट पेंशन मिलना है वो अभी जो आपको मिल रहा है ये रहा 23,750, या जिसका जो भी यहां पर अमाउंट दिया गया है उसी हिसाब से आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये था एक प्री 2006 के पेंशनर का पीपीओ, जिसमें मैंने आपको नोशनल पे डिटेल्स समझाया। तो दोस्तों आप सब ने अभी नोशनल पे के बारे में देखा, नोशनल पे आपका पीपीओ में कहां लिखा है वो देखा। अब मैं समझाता हूं आखिर कितना होगा फायदा। नोशनल पे में आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, 0/0, किसी को कोई फायदा नहीं है। नोशनल पे सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि 7th पे कमीशन में किस हिसाब से आपका रिवीजन किया गया था। चलिए अगला, नोशनल इंक्रीमेंट, इसमें कितना फायदा होगा दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट में आपको सबसे पहले तो मैं माननीय एएफटी का एक आदेश दिखाता हूं, उसमें समझाता हूं कि नोशनल इंक्रीमेंट है क्या, उसके बाद समझेंगे कि फायदा कितना होगा। चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये माननीय लखनऊ का 21 नवंबर 2023 का माननीय लखनऊ एएफटी का जजमेंट का कॉपी है। देखिए अब इस जजमेंट के कॉपी में जो लास्ट लाइन है जजमेंट का, उसको मैं समझाता हूं कि नोशनल इंक्रीमेंट है क्या। आप चलिए जो लास्ट वाला लाइन है उसमें हम समझते हैं नोशनल इंक्रीमेंट आखिर है क्या। आप देखिए ये वाला जो ये पैराग्राफ, जो ये वाला 9 नंबर जो पैराग्राफ है, ये देखिए यहां पर हम समझते हैं इस 9 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने क्लियरली आदेश ये दिया है, देखिए कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक जो पेंशनर हैं वो सर्विस में थे और वो 30 जून 2018 को रिटायर हो गए, जिस वजह से उनको 1 जुलाई 2018 को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो यहां पर माननीय कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने 1 साल अपना पूरा सर्विस खत्म किया था, जिस वजह से 1 जुलाई 2018 वाला उनको इंक्रीमेंट दिया जाए और उनको पेंशन में उसका फायदा दिया जाए, साथ ही साथ उसका जो है एरियर भी दिया जाए। ऐसा माननीय कोर्ट ने कई सारे केसेस में जो है अपना फैसला सुनाया है। और ये जो एक एडिशनल इंक्रीमेंट देने का जो ये माननीय कोर्ट का फैसला है, या ये जो इंक्रीमेंट लगता है, इसी को नोशनल इंक्रीमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबने देखा कि नोशनल इंक्रीमेंट वो इंक्रीमेंट है जो आप पेंशन आउट होते टाइम अगर उस दिन अगले दिन आपका अगर इंक्रीमेंट बनता था वो नहीं मिला है, माननीय कोर्ट के आदेश पर मिल रहा है। अभी तो फिलहाल ये सरकार के पास अभी लंबित है, अगर सबको ऑटोमेटिकली देना हो तो, लेकिन आज के डेट में कोर्ट केस करने के बाद ही मिलता है। और इसमें फायदा होता है दोस्तों एक इंक्रीमेंट का, तो कम से कम पेंशन में 500 से लेकर के लगभग 2000 या उससे ऊपर तक का भी फायदा हो सकता है, और ये फैमिली पेंशनर्स को भी इंक्लूडेड है। जी हाँ, आगे नोशनल मैक्सिमम, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। चलिए उस आदेश को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, नोशनल मैक्सिमम किस आदेश से जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये भारत सरकार का वो आदेश है 17 जनवरी 2013 का, जिसमें नोशनल मैक्सिमम जो है पेंशन फिक्स करने का आदेश दिया गया था, जो बाद में जाकर के लागू नहीं हुआ। और जब ओआरओपी लागू हुआ उसके बाद ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। आप देखिए ये नोशनल इंक्रीमेंट, और ये खास करके प्रियर टू 1 जनवरी 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल मैक्सिमम में फिक्स करने का मुद्दा है। अब देखिए दोस्तों इसमें मूल जो बातें हैं, मूल जो बिंदु है इस पूरा लेटर का, इस रूलिंग का, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर जो आप देख पा रहे हैं 2.1 और 2.2, ये है रिकमेंडेशन जो कमिटी बनी थी, उस कमिटी का रिकमेंडेशन ये क्या था। द पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 जेसीओज पेंशनर्स में बी, जेसीओज और पेंशनर्स में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस द 3 सर्विसेज, यानी कि तीनों सर्विसेज में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के तीनों सर्विस में से जो नोशनल मैक्सिमम होगा उसमें फिक्स किया जाए 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स का पेंशन। तो ये है नोशनल मैक्सिमम। और दूसरा उसमें सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन था वो था करंट वेटेज इन क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ सिपाही, नायक एंड हवलदार में भी इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स, यानी कि जो सिपाही, नायक और हवलदार हैं उनका जो सर्विस वेटेज है उसको 2 साल से बढ़ा दिया जाए। तो ये है दोस्तों नोशनल मैक्सिमम, जो कि प्री 2006 के पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है। तो आप अभी तीनों नोशनल को समझ गए होंगे, नोशनल पेमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट और नोशनल मैक्सिमम। तो दोस्तों आप सबने अभी ऑर्डर देखा, अब इसमें किसको कितना फायदा। अगर दोस्तों नोशनल मैक्सिमम को लागू किया जाता, वैसे ये वाला ट्वीट जो आप देख पा रहे हैं जिसमें मेजर जनरल सतबीर साहब ने ये बोला था कि लीगल ऑप्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो कोई कोर्ट केस करने जा रहे हैं नोशनल मैक्सिमम को लेकर के। अगर कोर्ट केस होता है या अगर मतलब सरकार लागू कर देती है तो नोशनल मैक्सिमम में दोस्तों 1 रुपए से लेकर के किसी पेंशनर को हो सकता है 10,000 रुपए तक का भी फायदा उनके पेंशन में हो नोशनल मैक्सिमम की वजह से। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल मुद्दा है, लेकिन चलिए
हो सकता है अगर लागू हो तो चलिए दोस्तों आगे, किनको है लागू, ये सभी के पेंशनर, जो पेंशनर पुराने भी पेंशनर है, सभी के पीपीओ में है, तो सभी को लागू है। ये सिर्फ एक जानकारी है, इसमें कोई बढ़ोतरी या कोई फायदा है ही नहीं। आगे दोस्तों, ये किनको लागू है, नोशनल इंक्रीमेंट किनको लागू है। आप अगर 30 जून के रिटायरी हैं, आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था, तो आपको भी लागू है, चाहे आप कभी के भी पेंशनर हो, या तो फिर आप 31 दिसंबर को रिटायर हुए और आपका अगर इंक्रीमेंट का डेट 1 जनवरी को था, तो आपको भी लागू है। लेकिन अभी वैसे ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, कोर्ट केस करने के बाद ही सिर्फ उन्हीं पेंशनर्स को मिल रहा है। तो आप समझ गए किनको लागू है। अगला, नोशनल मैक्सिमम किनको लागू है, ये प्री 2006 के पेंशनर्स को लागू है, अगर लागू कर दिया जाए तो। क्योंकि जो 17 जनवरी 2013 का लेटर है, वो क्लियरली ये बोलता है कि ये प्री 2006 के पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी के लिए आदेश था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। अब कोर्ट केस की बात करी जा रही है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन लागू प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए है। तो दोस्तों, अभी आप नोशनल पे, नोशनल इंक्रीमेंट और नोशनल मैक्सिमम के बारे में शायद समझ गए होंगे, डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।